गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज वीडियो बनाने का रीज़न है, हम कहीं जा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़ास है। बहुत दिनों से मैंने बोल के रखा था मनश्वी को कि हाँ हम जाएंगे। आप देख सकते हैं मनश्वी को। Hi. ओके, हाउ यू आर फीलिंग मनश्वी? Very happy. व्हाई यू आर फीलिंग सो हैप्पी? Because I'm going old museum. यस, ओल्ड म्यूज़ियम जा रहे हैं। उसने मुझे बोला था कि मम्मा मैंने न्यू म्यूज़ियम तो देख लिया है, अब मुझे ओल्ड म्यूज़ियम लेकर चलना। तो मैंने भी बोला था क्योंकि वहाँ पे हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका जो उनसे रिलेटेड उनके गाउन्स एंड ऑल मैंने देखा था, जो वो पहना करते थे वो रखा हुआ था। तो वो विच वॉज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मनश्वी को ज़रूर लेकर जाऊँ। और शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन एनिमल्स ऑल्सो। तो एनिमल्स भी बहुत सारे थे वहाँ पे, कुछ कुछ लगे हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, मैं शायद 7 to 8 ईयर्स पहले गई थी, तो वहाँ पे मुझे ना बटरफ्लाइज़ के जो फेदर्स होते हैं ना, रेड बटरफ्लाइज़ के फेदर्स, वो एक उनका अलग ही सेक्शन बना हुआ था, कलरफुल बटरफ्लाइज़। तो मुझे वो भी दिखाना था अपनी बेटी को, तो इसीलिए सडनली प्लान किया। एंड उसकी आज छुट्टी है, एंड हमें अचानक से वी हैव गॉट द नोटिस कि स्कूल जो है सस्पेंडेड है, क्लासेस सस्पेंडेड है और स्कूल ऑफ है। तो हम निकल पड़े हैं और निकल रहे हैं एक्चुअली। एंड वी आर वेटिंग फॉर हर मामा, मीन्स माई ब्रदर गौरव भी जा रहे हैं मेरे साथ। तो हम बस उसका वेट कर रहे हैं ताकि वो आए और हमें लेकर जाए। एंड बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी छोटी छोटी जो ब्लॉगिंग है करने को और आप तक पहुँचाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अब म्यूज़ियम पहुँच कर। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए मनश्वी ने एंट्री ले ली है और समहाउ वी आर पार्किंग आवर व्हीकल। और हाँ, ले रहे उसके पास है। तो गौरव का वेट कर रहे हैं। गाइज़, हमने टिकट ले लिया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे, यहाँ पे इन लोगों ने ना एक लॉकर प्रोवाइड किया है हमें, और जिसमें आप अपनी सारे सामान जैसे बैग्स एंड वॉलेट, इट इज़ नॉट अलाउड टू टेक इनसाइड, तो आप रख सकते हैं। और उसके साथ कीज़ आप अपने लॉक करके अपने साथ ही रख लो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा जो म्यूज़ियम है, और इसकी एंट्री गेट यहाँ से है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने शायद 7-8 साल पहले देखा था इसको, बिल्कुल वैसा ही है। शायद मेंटेनेंस हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और हम जा रहे हैं अंदर। ये हम इन कर चुके हैं अंदर। मनश्वी होल्ड ऑन, थोड़ा धीरे धीरे चलो। बहुत खाली खाली सा है, मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ कम आते हैं। फिर भी देखना ज़रूरी है अगर आपके शहर में कुछ बना है तो देखते हैं क्या है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें पहले यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे स्प्राउट्स बनाया गया है जैसे कि लोगों ने बताया है, और सेरामिक वर्क है, आप देख सकते हैं। तो कलाकारी यहाँ दिख रही है, और लोग कितना मेहनत करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें बहुत सारी अमेजिंग पेंटिंग्स दिख रही है जो कि हमारे बापू से रिलेटेड है। तो हर जगह मुझे उन्हीं की जो है छवि मिल रही है। इट्स रियली वेरी अमेजिंग। चरखा भी किसी ने बनाया है। ओके, टाइटल चरखा। यहाँ पे सारी थीम और ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल पेंटिंग है कैनवास पे। आर्टिस्ट अर्पना कौर। चलो, डिटेल्स में हम देख पा रहे हैं सब कुछ। तो ये जो है एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट साइड में, ये पूरा बापू से रिलेटेड ही थीम है यहाँ पे। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑयल ऑन कैनवास सेम है ये भी, विवेक चंद्रा का बनाया हुआ है। टाइटल इज टाइटल नेम, तो सम काइंड ऑफ पेंटिंग्स आर हियर। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बिहार के जो पावन पर्व छठ पूजा से रिलेटेड मुझे लग रहा है यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बिहार का बहुत ही पावन पर्व माना जाता है, और छठ पूजा से रिलेटेड ये थीम है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। देखिए, कलरफुल सूप है, इस पर भी कलाकारी की गई है। तो गाइस, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर। और छठ पूजा के लिए श्रद्धा तो मेरे मन में है, आपको पता ही है। मैं भी पूरे लगन के साथ इस पूजा को करना पसंद करती हूँ और करती भी हूँ। इनफैक्ट मैंने इस बार पहली बार किया। तो यहाँ भी मुझे बापू ही दिख रहे हैं।
नाउ फ्रेंड्स, अब हमारी एंट्री जो है एनिमल के सेक्शन में हो चुकी है। यहाँ पे ना आपको एनिमल्स के एक्चुअल स्किन देखने को मिलेंगे जो कि केमिकल से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये है टाइग्रेस। आप देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल सी फीलिंग दिलाती है यहाँ पे। एंड मानिश्वी पहुँच चुकी है उसके सामने। आप देखिए वो कैसे फेस बना रही है। और इसके बाद टाइगर है, लियोपार्ड है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको। एंड ये देखिए, इट्स नॉट क्रोकोडाइल, ये इसको एलिगेटर बोलते हैं। इसके साथ ही डियर है। और मानश्वी को तो जैसे फील हो रहा है कि बिल्कुल ये सच हो जाए, उसके सामने आ जाए। अब देखिए बर्ड्स का सेक्शन है। न जाने कितने तरह के बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स का नाम तक मुझे नहीं पता। उसके बाद नेस्ट बने हुए हैं, कौन सी बर्ड कहाँ रहती थी, किसका नेस्ट है, वो बना हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल है, बस उसको अच्छे से केमिकल से प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि बच्चे आए या फिर जो भी है वो आए और देखें और उसको उनको फील हो एक ओरिजिनल सा। तो पूरा बर्ड्स से भरा हुआ है। ये देखिए इंडियन कोयल आपको दिखेगी यहाँ पे। उसके साथ ही और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो नाम सबका तो मैं नहीं बता सकती। पैरट है, पैरट के वैरायटी है यहाँ पे, बहुत सारे काइंड ऑफ पैरट्स। तो ये है सेक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। स्नेक है, रैट्स की भी बहुत वैरायटी है। अब आ चुका है सबसे स्पेशल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और आने का मेरा रीज़न ये था बटरफ्लाई का। आप देखिए कितने सारे कलरफुल बटरफ्लाईज़ हैं। उसके बाद मिट्टी के बने हुए कुछ हाथ की कलाकारी जो कृष्णनगर बंगाल से हैं बने हुए, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाए गए हैं। ये रहा भालू, उसके बाद डायनासोर, और उसके साथ ही बहुत सारे हॉर्न्स एनिमल्स के। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बर्ड्स एंड एनिमल्स का सेक्शन जो है ना वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे कुछ एंसेंट स्टोन्स की तरफ। तो स्टोन में ना हमें बहुत सारे स्टोन्स का नाम पता चला। स्पेशली हमें 2 इंडियन स्टोन्स के बारे में पता चला। तो एक इंडियन स्टोन था वो मॉस एगेटी एंड द अदर वन इज़ टर्मलाइन। अब यहाँ पे क्रिस्टल्स का सेक्शन है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लकड़ियाँ हैं जो बहुत पुरानी हो जाती है ना, जब पेड़, तो ट्रीज़ जब बहुत पुराने होते हैं तो वो ना स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको पता चलेगा। ये बुद्धा का सेक्शन है। यहाँ पे बुद्धा की अस्थियाँ रखी हुई है जो कि लॉक है, हम नहीं गए वहाँ पे। अब मिलेगा आपको मेटल आर्ट, नेपाल, भूटान, तिब्बत, दूसरे कंट्रीज़ के बने हुए मेटल से बने हुए मूर्तियाँ, माँ दुर्गा, माँ काली, उसके बाद लॉर्ड शिवा, बुद्धा, महावीर, इस तरह की बहुत सारी आपको मेटल के आर्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत सारे बर्तन के बने हुए, मतलब लाइक दिया और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ड्रैगन भी मिलेगा। अब है यहाँ पे आपका पेंटिंग का सेक्शन। तो जो ये पेंटिंग सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अलग अलग कंट्रीज़ की पेंटिंग दर्शाई गई है, कुछ सभ्यता दर्शाया गया है, लाइफस्टाइल दर्शाया गया है, कुछ परंपरा दिखाया गया है। तो ये देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ आर्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मूर्ति का सेक्शन है और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर्स के जो चीज़ें हैं, मूर्ति, बर्तन, इस तरह से बनाई हुई हैं। तो ये भी समझना है, समय लेकर आना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों से, बिहार के अलग अलग राज्यों से बने हुए बर्तन यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ अलग अलग मिट्टी का इन्फॉर्मेशन होगा, लैंड फॉर्म्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये रहा हमारा इंडिया, मानश्वी को बिहार दिख गया। ये है मुग़ल काल में चित्रकारी कैसे होती थी, कैसे लोग बैठ के प्लानिंग करते थे, तैयारी करते थे, वो है। सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री से मिलेंगी, आर्ट से मिलेंगी। तो जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए हमारे जो सैनिक हैं पुराने ज़माने के कैसे होते थे, यूज़ होने वाले युद्ध में गोला, बारूद, बंदूक आदि। एंड ये है आदिवासी फैमिली। तो आदिवासी फैमिली को दिखाया गया है, उनको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती थी, बर्तन से लेकर उनका कल्चर कैसा होता था, लाइफस्टाइल कैसा होता था। फिर गांव का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फैमिलीज़ का बना हुआ है घर।
तो बड़ा मज़ा आया। अब है कुछ पुरानी मूर्ति जो मिलती हैं, हमें बहुत बहुत पहले मिली थी, फिर यहाँ पे पासा देखने को मिला। उसके बाद बहुत सारी ज्वेलरीज़ मिले जो पुराने ज़माने के लोग पहना करते थे। तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हाँ टाइम लेकर आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमारा म्यूज़ियम जो है वो अंदर से हमने घूम लिया है और अभी मनस्वी बैठी हुई है बाहर, हम जाने ही वाले थोड़ी देर में। एंड शी इज़ लिटिल बिट टायर्ड। तो मनस्वी कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। मैंने यहाँ पे देखा चिड़िया, एनिमल्स, स्टोन्स के बाद मैंने सैनिक देखे और आदिवासियाँ देखी और बहुत कुछ देखे। तो अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? हाँ। एंसेंट चीज़ें बहुत सारी देखी ना आपने, स्टोन्स एंड ऑल। तो इंडिया का स्टोन मिला था ना आपको? 2 मिला था। 2 मिला था, ओके। चलो, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। हमारा जो है म्यूज़ियम का घूमना हो चुका है और हम अब बाहर की ओर निकल रहे हैं। बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि जो यहाँ पे हमारा जो राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो यहाँ पे नहीं हम देख पाए और मनस्वी को भी दिखा नहीं पाए। बट उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसकी वजह से सारी चीज़ें वाइंड अप की हुई है और हम लगाएंगे जैसे ही वो फिर से नए से बन के तैयार होगा तो हम फिर आने की कोशिश करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बच्चों को स्पेशली दिखाना चाहती थी और ख़ासकर मेरे स्टूडेंट्स को जो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मैम क्या करती है, मैम कहाँ जाती है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो आप भी बने रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और इसी तरह की मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाकर आप तक लाऊँगी। इसके लिए मैं आप लोगों के सपोर्ट का इंतज़ार करती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। सो अच्छा रहा हमारा आज का म्यूज़ियम का जो आउटिंग था म्यूज़ियम के लिए। सो अब हम चल रहे हैं घर की ओर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल तप रही है, फिर भी आना था तो आ गए। और बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।